16। अब यहाँ पर भी कितनी लिमिट है, यहाँ पर भी 2 है, एक बार -1 और एक बार +1, ठीक है। तो चेक कर लें दोनों पे। यस। चलो तो पहले चेक करेंगे एट x इक्वल -1 पर। यस। तो पहले तो हम फंक्शन ही निकालते हैं, जानते हैं हम लोग। तो फंक्शन की वैल्यू बताओ, -1 के बराबर कौन सा, -1 के बराबर है कोई, -1 के बराबर -1 का -2, पहला वाला ये, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमें क्या निकालना है, f -1 निकालना है x की जगह। तो यहाँ तो x है नहीं, तो -2 ही आएगा, इतना ही रहेगा। यस। ठीक है, चलिए इसके बाद और दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं आप लिमिट x टेंड्स टू कितना, +1, अब 1 प्लस -1 प्लस -1 से बड़ा, ठीक है फंक्शन। अब चेक करो -1 से बड़ा कौन सा है, -1 से बड़ा 2x, -1 से बड़ा है कोई, -1 से ये तो छोटा है x का वैल्यू, 1 से बड़ा ये है 2x, कोई दिक्कत है नो नहीं है। अब लिमिट नहीं लगाएंगे, अब x की जगह क्या पुट कर लेंगे, x की जगह -1, तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ अभी तक तो ठीक चल रहा है। चलो तीसरा चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन, ठीक है। अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 से छोटा कौन सा, -1 से छोटा ये -1 से छोटा ये वाला पहला वाला, ठीक है। तो क्या लिख देंगे -2। अब वैल्यू तो कुछ पुट नहीं कर सकते, तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। गौर से देखो सारी तीनों बराबर है, कंटिन्यूस, तो बिल्कुल कंटिन्यूस है। हम लिखेंगे f किसकी, -1 की वैल्यू इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन। सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। यस। कोई दिक्कत है। अब हमने किस पे चेक कर दिया, -1 पे चेक कर दिया है। अब आपको किस पे और चेक करना है, +1 पे और चेक करना है, तो कर दें, यहीं कर लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा गैप ले लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट पेज, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ये देख लेते हैं, वहाँ ले आने में दिक्कत आएगी। तो लिखा हुआ है एट, हम कर लेते हैं एट x इक्वल किस पर, 1 पर। तो एट x इक्वल 1 पॉजिटिव, ठीक है, एट x इक्वल 1। अच्छा x इक्वल 1 पर चेक करोगे तो पहले फंक्शन चेक करो जो x के 1 के बराबर दिखा रहा है, कौन सा है, ये 1 है और ये 1 है, 1 के बराबर दूसरे वाले में दिखा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो क्या मैं फंक्शन की वैल्यू 2x रख लूँ। अब f1 पे ही तो चेक करना, तो मुझे f1 निकालना है, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लिमिट निकालेंगे 1 से ज़्यादा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से बड़ा कौन सा है, ये है 1 से बड़ा, ये तो छोटा है, ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 है। अब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं कर सकते, तो 2 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बताओ कौन सा फंक्शन है जो 1 से छोटा हो, 1 से छोटा ये वाला है, 1 छोटे ये वाला है 2x, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x। अब x की जगह कितना पुट कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 आ गया। गौर से देखो ये भी सब बराबर है, तो लिख देंगे f1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन। सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस, fx पूरा कॉन्टीन्यूस, बिल्कुल। सो फंक्शन यानी फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल 1 पर। क्लियर है।